हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 293 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देर न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, और यदि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ को आप आगे भी देख सकें। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वर जो राग का हिस्सा नहीं है लेकिन राग को सुशोभित करने के लिए समझदारी से उपयोग किया जाता है, वह स्वर है। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो राग का हिस्सा नहीं होता है लेकिन राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग समझदारी से किया जाता है? तो ऐसे स्वरों को कहते हैं विवादी स्वर। विवादी स्वर जो होता है वो राग में नहीं उपयोग किया जाता है, पर कभी कभी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, राग की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन स्वरों का समझदारी से थोड़ा सा उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राग ध्यान परंपरा का सबसे पहले किस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेख है? राग ध्यान परंपरा का सबसे पहले स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है संगीत पारिजात ग्रंथ में। संगीत पारिजात ग्रंथ में सबसे पहले राग ध्यान परंपरा का उल्लेख किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राग ध्यान परंपरा का लघु रूप में उल्लेख है। लघु रूप यानी कि थोड़े से रूप में उल्लेख है बृहद्देशी ग्रंथ में। बृहद्देशी ग्रंथ में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है, और संगीत पारिजात ग्रंथ में राग ध्यान परंपरा का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यदि आप इन पुस्तकों को, इन ग्रंथों को आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन पुस्तकों को भी अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में द्रुत का चिन्ह है। कर्नाटक संगीत में द्रुत का चिन्ह है 0। गोला के द्वारा, 0 के द्वारा कर्नाटक संगीत में द्रुत के चिन्ह को दर्शाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के लघु का चिन्ह है। कर्नाटक संगीत के लघु का चिन्ह है 1। खड़ी पाई या 1 के माध्यम से कर्नाटक संगीत के लघु को दर्शाया जाता है। छठवां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के गुरु का चिन्ह है। तो अवग्रह जो S लिखा जाता है इंग्लिश में, जैसे अवग्रह बनाया जाता है, आप संगीत में जानते होंगे अवग्रह कैसे बनाया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल S की तरह। तो गुरु का जो चिन्ह है वो भी अवग्रह का ही चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के प्लुत का चिन्ह है। कर्नाटक संगीत के प्लुत का चिन्ह है हिंदी वाला 3। हिंदी में जो 3 लिखा जाता है, 3 अक्षर, वही जो है कर्नाटक संगीत के प्लुत का चिन्ह है। आठवां प्रश्न है, किस घराने में ध्रुपद की विशेषता के लिए नोम तोम आलाप और लंबी सांस रोकने की आवाज़ संस्कृति सिखाई जाती है? आवाज़ संस्कृति यानी कि वॉइस कल्चर। वॉइस कल्चर जो होता है इंग्लिश में कहा जाता है, और वॉइस कल्चर को हिंदी में आवाज़ संस्कृति कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा घराना है जिसमें ध्रुपद धमार की विशेषता के लिए नोम तोम का आलाप और लंबी सांस को रोकने की वॉइस कल्चर यानी कि आवाज़ संस्कृति सिखाई जाती है? तो इस घराने का नाम है आगरा घराना। आगरा घराने में ध्रुपद धमार की विशेषता के लिए नोम तोम के आलाप और लंबी सांस को रोकने के लिए आवाज़ संस्कृति सिखाई जाती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, राग मधुवंती का वादी और संवादी स्वर है। राग मधुवंती का वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षडज। प और सा वादी और संवादी स्वर हैं राग मधुवंती के। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है, सम से सम तक
पूरा करते हुए तान में पूरा होगा। सम से सम तक पूरा करे हुए तान को कहेंगे एक आवर्तन। ठीक है, हमने एक आवर्तन पूरा कर लिया। इसके बाद 11वां प्रश्न है सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। मतलब ये लाइन से स्वरों को लिखा गया है, तो ये तान प्रकार है। इसमें तान का स्वर दिया है कि सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये किस प्रकार का तान है? तो ये है शुद्ध तान। 12वां प्रश्न है एक ताल में खाली व ताली होती है। एक ताल में ताली और खाली होती है, 4 ताली और 2 खाली। 13वां प्रश्न है विष्णु नारायण भातखंडे जी का निधन हुआ है। विष्णु नारायण भातखंडे जी का निधन हुआ है, यानी कि इनका डेथ हुआ था 19 सितंबर 1936 ईस्वी में मुंबई में 19 सितंबर 19 सितंबर 1936 को विष्णु नारायण भातखंडे जी का निधन हुआ था। 14वां प्रश्न है विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ है। विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ है 10 अगस्त 1860 बालकेश्वर मुंबई महाराष्ट्र के बालकेश्वर में 10 अगस्त 1860 यानी कि 10 अगस्त 1860 में विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। 15वां प्रश्न है द्विश्रुतिक स्वर है, यानी कि 2 श्रुतियों का स्वर जो होता है वो होता है 112 सेंट का। ये सिवर्ट नहीं है, सेंट है। ठीक है, 112 सेंट का द्विश्रुतिक स्वर होता है। 16वां प्रश्न है त्रिश्रुतिक स्वर है। त्रिश्रुतिक स्वर है 184 सेंट का। ठीक है, 184 सेंट का त्रिश्रुतिक स्वर होता है। 17वां प्रश्न है चतुर्श्रुतिक स्वर है। चतुर्श्रुतिक 4 श्रुतिक का स्वर है 204 सेंट का। 204 सेंट का स्वर है चतुर्श्रुतिक स्वर। 18वां प्रश्न है उपमहती श्रुति है। उपमहती श्रुति है 18 सेवर्ट का। ये सेंट नहीं है, ये सेवर्ट है। ठीक है, 18 सेवर्ट का जो श्रुति होता है वो होता है उपमहती श्रुति। 19वां प्रश्न है आचार्य बृहस्पति जी ने लघु को नाम दिया है। आचार्य बृहस्पति जी ने लघु को नाम दिया है ख यानी कि KHA। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। वैसे हिंदी में क ख वाला ख जो होता है उसको आचार्य बृहस्पति जी ने लघु का नाम दिया है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है आचार्य बृहस्पति जी ने प्रमाण श्रुति को कहा है। आचार्य बृहस्पति जी ने प्रमाण श्रुति को कहा है ग। गंधार यानी कि ग, गंधार नहीं ग। ठीक है, केवल ग, क ख ग वाला ग जो है उसको आचार्य बृहस्पति जी ने प्रमाण श्रुति कहा है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं प्रतिदिन शाम 5 बजे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैनल पर बताता हूँ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को आप निरंतर देख सकें। आज ये 293 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 292 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप उस सभी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।